हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निर्मला आरी वर्क में। आज के इस वीडियो में हम सीक्वेंस फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने इस तरह से राउंड शेप बना लेना है। उसके बाद हम ये सीक्वेंस ले लेंगे सीक्वेंस फ्लावर बनाने के लिए और अपनी 8 नंबर की वुडन नीडल। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो और सीखते हैं बनाना सीक्वेंस फ्लावर। इसके लिए हम लोग कॉटन थ्रेड भी ले लेंगे। तो स्टार्ट करते वीडियो। हमको सबसे पहले लाइन पर से स्टार्ट करना है। इस तरह से लूप बाहर निकालना है और एक सीक्वेंस स्टिच करना है। देखिए इस तरह से एक बड़ा लूप लेकर सीक्वेंस को स्टिच कर देना है और एक छोटा लूप लेकर सीक्वेंस को लॉक कर देना है इस तरह से। फिर एक बड़ा लूप लेकर लाइन के पहले स्टिच करेंगे। फिर एक छोटा लूप लाइन के ऊपर स्टिच करेंगे लॉक करने के लिए इस तरह से। अब इसमें सीक्वेंस स्टिच करेंगे, उसी तरह से सीक्वेंस को स्टिच कर देंगे इस तरह से। एक बड़ा लूप लेके और एक छोटा लूप लेकर स्टिच करेंगे लॉक करने के लिए। फिर एक बड़ा लूप लेकर लाइन पे छोटा लूप लेंगे उसको लॉक करने के लिए। फिर सीक्वेंस लेंगे और इसी तरह से बड़ा लूप लेकर सीक्वेंस स्टिच कर देंगे इस तरह से और एक छोटा लूप लेकर सीक्वेंस को लॉक कर देंगे इस तरह से। फिर से एक बड़ा लूप लेंगे, फिर एक छोटा लूप लेंगे लाइन के ऊपर उसको लॉक करने के लिए। फिर सीक्वेंस लेंगे और फिर बड़ा लूप लेकर सीक्वेंस स्टिच कर देंगे और एक छोटा लूप लेकर सीक्वेंस को लॉक कर देंगे इस तरह से। फिर एक बड़ा लूप लेंगे, लाइन के पहले स्टिच करेंगे, छोटा लूप लेकर लाइन पे स्टिच करेंगे ताकि वो हमारा स्टिच लॉक हो जाए इस तरह से। अब इसमें सीक्वेंस डालेंगे इस तरह से, फिर सीक्वेंस स्टिच कर देंगे। फिर इसको लॉक करने के लिए छोटा स्टिच लेंगे इस तरह से लॉक कर देंगे। फिर बड़ा लूप लेके इसे लाइन के पहले स्टिच, फिर छोटा लूप लेके लाइन के ऊपर स्टिच लॉक करने के लिए। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अब हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने वाला है। एक और वहां पे सीक्वेंस स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए अब ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से ये राउंड पूरा भरने तक हम लोग राउंड राउंड स्टिच करते जाएंगे। अब मैं सेकंड राउंड स्टिच करूंगी इस तरह से। देखिए अब इसी तरह से आपने भी स्टिच करते जाना है सीक्वेंस फ्लावर बनाने के लिए। सेम उसी पैटर्न से बनाना है जैसे इसके पहले हम बनाए थे। इस तरह से सीक्वेंस स्टिच करेंगे, बड़ा लूप लेके सीक्वेंस स्टिच कर देंगे, फिर छोटा लूप लेके लॉक करेंगे, फिर बड़ा लूप लेके सीक्वेंस पहले राउंड के सीक्वेंस के पास स्टिच करेंगे, फिर छोटा स्टिच लेंगे उसको लॉक करने के लिए, फिर सीक्वेंस लेंगे उसमें बड़ा लूप लेके सीक्वेंस स्टिच कर देंगे, फिर छोटा लूप लेके सीक्वेंस को लॉक कर देंगे,
फिर बड़ा लूप लेके पहले राउंड के सीक्वेंस के पास स्टिच करेंगे और एक छोटा लूप लेके उसको लॉक कर देंगे। तो इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया और उसी मेथड से मैं तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर रही हूँ कि इसी तरह से जैसे हमने बाकी के 2 राउंड कंप्लीट किए उसी तरह से हमको ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट करना है। आपने जितना बड़ा सर्कल बनाया है वो पूरा सर्कल भर जाना चाहिए इस तरह से। तो इसी तरह से आपने भी बना लेना है और ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हम 4 mm की एक बीट्स स्टिच कर देंगे बीच में। 4 mm या 5 mm की आप बीट्स स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। बहुत थोड़ी सी जगह बची है तो वहाँ पे हम ये 4 mm की बीट्स स्टिच कर देंगे। आप 5 mm की भी स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा सीक्वेंस फ्लावर कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय बाय।